नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सुमित आल एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, जो बिहार पुलिस की कांस्टेबल भर्ती 21,391 भर्ती निकल के आई थी, जिसका एग्ज़ाम 24 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। उसके लिए हम साइंस का मॉडल पेपर लेकर आए हैं और ये जो 10th वाला प्रश्न होने वाला है, यहाँ पर फुल रिवीजन करने वाले हैं। देखिए, पहले वाले पेपर से कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि पहले वाला जो सिलेबस था वो 12th के अकॉर्डिंग पूछा गया था, लेकिन इस बार का जो सिलेबस है वो 10th के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। ये आप नोटिफिकेशन में जो है साफ-साफ देख सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। चलिए तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो यहाँ पर दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि ऊर्जा पिरामिड अवस्था में होता है। देखिए, ये पार्ट नंबर हमारा तीसरा है। अगर आपने पिछले पार्टों को नहीं देखा तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जो है उन पार्टों को ज़रूर देख लीजिएगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि यहाँ से इस प्रैक्टिस सेट से लगभग जो है 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब हर प्रैक्टिस सेट से 2 से 3, 4 से 5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ऊर्जा पिरामिड जो है किस अवस्था में होता है? सीधी या उल्टी अवस्था में, किस अवस्था में होता है? देखिए, हर क्वेश्चन का आपको राइट आंसर भी देना है कमेंट बॉक्स में, और बाद में अपना स्कोर भी शेयर करना है कि कितने सही और कितने गलत किए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सीधी रेखा में। ऊर्जा पिरामिड जो है सीधी रेखा में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन से विकिरण की सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है? तो कौन से विकिरण की सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है? तो गामा किरणों की जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे कम होती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है? तो कौन सी खाद्य श्रृंखला जो है सही है? देखिए दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए, खाद्य श्रृंखला सबसे कौन सी सही है? तो देखिए, सबसे पहले पादप यानी कि पेड़ आएंगे, और पेड़ जब आएंगे तो उनको जो खाने के लिए टिड्डा वगैरह, तितली वगैरह होती हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो आते हैं। उसके बाद जो कीड़ों मकोड़ों को खाते हैं वो पक्षी होते हैं। आपने देखा होगा कई बार जो है पक्षी कीड़े खाते हैं, तो टिड्डा वगैरह है वो पक्षी खाते हैं। तो खाद्य श्रृंखला का जो सही क्रम हो गया है, पहले पादप आएंगे, टिड्डा आएगा और पक्षी आएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि पादप आए, पक्षी आए, घास आए। तो पादप और पक्षी, घास, ये जो है ब्रोंग है, ये सभी ब्रोंग है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया स्क्रीन पर, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, खेतों में उपयोग किया जाता है या यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? ये होता है ऑप्शन नंबर डी आपका कार्बामाइड। यूरिया का रासायनिक नाम जो है कार्बामाइड होता है, ये आपको याद रखना है। यूरिया की जो है आप खेतों के लिए जब बोरी लेकर आते हैं, देखिए बिहार में अधिकतर लोग खेती करते हैं, और जिनके घरों में खेती होती है, अगर वो यूरिया की बोरी लाते हैं उस पर लिखा होता है नीचे कार्बामाइड। आपने देखा होगा सही से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग हो जाता है, ये आपको याद रखना है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी होता है, ये भी आपको याद रखना है। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा? स्कर्वी रोग। और विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये जो है खून में जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है। जैसे कि आप कहीं से कट जाओ और खून बहने लगेगा, तो खून का थक्का यानी खून जो है रुकेगा नहीं, वो कम से कम बहता ही रहेगा अगर आपकी विटामिन के की शरीर में कमी होगी। ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, विटामिन के इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, विटामिन सी, विटामिन बी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता ज़्यादातर। विटामिन जो है के से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, और विटामिन B12 से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया स्क्रीन पर कि सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाले वर्णक का नाम बताइए। तो सूर्य की जो प्रकाशीय ऊर्जा होती है उसे कौन अवशोषित करता है? पेड़ों में। तो पेड़ों में जो है अवशोषित करने वाला होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है पत्तियों में पाया जाता है, और ये सूर्य की प्रकाशीय जो ऊर्जा होती है उसे अवशोषित कर लेता है और भोजन के रूप में फिर इसे ग्रहण करता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया स्क्रीन पर कि सभी मूल बलों में से सबसे दुर्लभ बल है। कौन सा सबसे दुर्लभ बल है? स्तर विद्युत बल नहीं, ये सबसे जो है ताकतवर बल होता है। तो यहाँ पर दुर्लभ बल कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वीय बल। इस क्वेश्चन में काफ़ी लोग जो है गलत लगा रहे होंगे, लेकिन सही आंसर आपका हो जाएगा
गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल जो है सबसे दुर्बल बल है, ये आपको याद रखना है। और पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में यही बल पाया जाता है, कौन सा? गुरुत्वीय बल, ये आपको याद रखना है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? ये शायद क्वेश्चन अभी पीछे करा चुका हूँ, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है स्क्रीन पर कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो सही रहेगा जेम्स चैडविक ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और कब की थी? 1931 ईस्वी में की थी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया गया स्क्रीन पर, एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को परिवर्तित करता है, किसमें परिवर्तित करता है? यहाँ पर देखिए कई लोग जो है आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा रहे होंगे, जो कि रॉन्ग आंसर है। एक वाष्प इंजन जो है ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊष्मीय ऊर्जा को किसी ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब यांत्रिक ऊर्जा को चाहे आप विद्युत ऊर्जा में उपयोग कीजिए या आप हवा खाने के लिए पंखे में उपयोग कीजिए, किसी में भी उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर विद्युत ऊर्जा नहीं लगा सकते, यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा लगाएंगे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया स्क्रीन पर कि गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा टफ क्वेश्चन आप मत कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है बिहार पुलिस की तैयारी करते करते आप बिहार दरोगा की तैयारी कर जाओ, तो वो क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ पर 10th के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो गुब्बारे में जो है हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। और वायुयान के जो टायर होते हैं उनमें जो है कौन सा जो है गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम का ही प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये सबसे हल्की गैस होती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग जो है किस गैस से होता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड से जो है ग्लोबल वार्मिंग होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा जो होती है उसको मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? देखिए आपके घरों में बल्ब लगा होगा जो 100 वाट का आता है। 100 वाट वाले बल्ब में आप देखेंगे उसमें जो है एक तार होता है, इस टाइप का होता है तार जो जगता है। वो जो तार है वो किसका बना होता है? वही पूछ रहा है कि फिलामेंट किसका बना होता है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, टंगस्टन का बना होता है। देखिए नाइक्रोम जो है आपने देखा होगा, हीटर में जो गर्म होने वाला तार होता है वो नाइक्रोम होता है, यानी कि हीटर में प्रयोग करने वाला जो वायर होता है या फिलामेंट होता है वो नाइक्रोम होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने स्क्रीन पर कि WHO का पूरा नाम क्या है? तो WHO का पूरा नाम क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। वर्ड जो है WHO का WHO का जो है फुल फॉर्म हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, हिंदी में हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो है इंग्लिश में हो जाएगा क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है स्क्रीन पर कि वर्षा की बूंदें, यहाँ पर देखिए दिया गया है COOH में कार्यात्मक ग्रुप है। तो COOH में कार्यात्मक ग्रुप कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बोक्सिलिक एसिड। COOH जिसमें भी जुड़ा हुआ है वो कार्बोक्सिलिक एसिड आपका हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया आपके सामने स्क्रीन पर कि वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? अगर आपने जो है वोट डाला होगा तो आप देखते होंगे कि वहाँ जब वोट डालने के बाद हम बाहर को निकलते हैं तो वहाँ पर एक स्याही का प्रयोग किया जाता है जो जल्दी से जो है मिटती नहीं है। तो वो किससे बनी होती है? तो सिल्वर नाइट्रेट के केमिकल युक्त स्याही होती है जो मतदाताओं के लिए उपयोग की जाती है, ये आपको याद रखना है वोट डालने के समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर कि शक्ति का SI मात्रक क्या है? तो शक्ति का SI मात्रक क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, शक्ति का SI मात्रक जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? शक्ति का SI मात्रक जूल हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, शक्ति का क्या मात्रक हो जाएगा? जूल। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसमें से तरल तत्व कौन सा है या तरल धातु कौन सा है? तो सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारा।
देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे यार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियो बनाने के लिए। और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर नहीं किया है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि इसकी PDF डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और आप इसकी PDF जो है आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो इसमें से तरल तत्व कौन सा हो जाएगा? पारा, ये आपको याद रखना है। कमरे के तापमान पर ये जो धातु है, ये तरल अवस्था में रहती है, यानी द्रव अवस्था में रहती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव हृदय में कितने वैष्णव पाए जाते हैं, या मानव हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। 4 वैष्णव पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। मानव के हृदय में 4 वैष्णव पाए जाते हैं। और देखिए, घड़ियाल हो गया, मगरमच्छ हो गया, मछली हो गया, इनमें जो है 3 वैष्णव पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है।